अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल राज़-ए-इश्क में आप देखेंगे अब्रिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है। वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के दो देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की, जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह काफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक किया। इसके दिल जोश व खरोश से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने मंसूबे हतमी किए, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कभी भी किसी एक ऐसे शख्स के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था, जिसे वो कभी मिले ही नहीं हो। इंतज़ार शिद्दत से महसूस हो रहा था और वो है सब्र से देख रहे थे कि ये नया ताल्लुक़ कहाँ तक जाता है। और इस तरह अब्रिश और कामी का लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आगे कहानी में क्या होगा, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल राज़-ए-इश्क में आप देखेंगे अब्रिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है। वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के दो देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो।
उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाकी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स, कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था। मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह काफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक किया। इसके दिल जोश व खरोश से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने मंसूबे हतमी किए, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कभी भी किसी एक ऐसे शख्स के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था जिसे वो कभी मिले ही नहीं हो। इंतज़ार शिद्दत से महसूस हो रहा था और वो है सब्र से देख रहे थे कि ये नया ताल्लुक़ कहाँ तक जाता है। और इस तरह अब्रिश और कामी का लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आगे कहानी में क्या होगा, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राज़ इश्क में आप देखेंगे अब्रिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है। वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया, आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाकी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स, कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था। मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए,
मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह काफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक किया। इसके दिल जोश व खरोश से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने मंसूबे हतमी किए, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कभी भी किसी एक ऐसे शख्स के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था जिसे वो कभी मिले ही नहीं हो। इंतज़ार शिद्दत से महसूस हो रहा था और वो है सब्र से देख रहे थे कि ये नया ताल्लुक़ कहाँ तक जाता है। और इस तरह अब्रिश और कामी का लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आगे कहानी में क्या होगा, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राज़े इश्क में आप देखेंगे अब्रिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है। वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की, जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाकी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फ़ैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह काफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक किया। इसके दिल जोश व खरोश से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने मंसूबे हतमी किए, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कभी भी किसी एक ऐसे शख्स के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था जिसे वो कभी मिले ही नहीं हो। इंतज़ार शिद्दत से महसूस हो रहा था और वो है सब्र से देख रहे थे कि ये नया ताल्लुक़ कहाँ तक जाता है। और इस तरह अब्रिश और कामी का लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आगे कहानी में क्या होगा, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राज़े इश्क में आप देखेंगे अब्रिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है।
वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अबरिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अबरिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अबरिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने के एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अबरिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अबरिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की, जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स, कई दिन गुजर गए और अबरिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अबरिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अबरिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अबरिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अबरिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह काफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अबरिश ने इत्तेफाक किया। इसके दिल जोश व खरोश से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने मंसूबे हतमी किए, अबरिश को एहसास हुआ कि इसने कभी भी किसी एक ऐसे शख्स के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था, जिसे वो कभी मिले ही नहीं हो। इंतज़ार शिद्दत से महसूस हो रहा था और वो है सब्र से देख रहे थे कि ये नया ताल्लुक़ कहाँ तक जाता है। और इस तरह अबरिश और कामी का लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आगे कहानी में क्या होगा, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राज़ इश्क में आप देखेंगे अबरिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है। वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अबरिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अबरिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अबरिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने के एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया।
अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह काफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक किया। इसके दिल जोश व खरोश से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने मंसूबे हतमी किए, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कभी भी किसी एक ऐसे शख्स के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था जिसे वो कभी मिले ही नहीं हो। इंतज़ार शिद्दत से महसूस हो रहा था और वो है सब्र से देख रहे थे कि ये नया ताल्लुक़ कहाँ तक जाता है। और इस तरह अब्रिश और कामी का लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आगे कहानी में क्या होगा, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राज़े इश्क में आप देखेंगे अब्रिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है। वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महम जुई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया, आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने की एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है, आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स कई दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ,
तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिलबस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह काफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक किया। इसके दिल जोश व खरोश से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने मंसूबे हतमी किए, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कभी भी किसी एक ऐसे शख्स के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था जिसे वो कभी मिले ही नहीं हो। इंतज़ार शिद्दत से महसूस हो रहा था और वो है सब्र से देख रहे थे कि ये नया ताल्लुक़ कहाँ तक जाता है। और इस तरह अब्रिश और कामी का लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आगे कहानी में क्या होगा, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राज़े इश्क में आप देखेंगे अब्रिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है। वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अब्रिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया। जैसे कहानी सुनाने का शौक़ था, इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ़ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अब्रिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अब्रिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने के एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अब्रिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की, जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाकी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स के दिन गुजर गए और अब्रिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अब्रिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फ़ैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे? क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अब्रिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अब्रिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिलबस में बदल गया, जिसमें पसंदीदा किताबों से लेकर बचपन की यादें शामिल थी। अब्रिश ने गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसे वो एक ही रूह का हिस्सा हो। कामी ने शहर के एक आरामदेह काफ़ी शॉप में मिलने की तजवीज़ दी और अब्रिश ने इत्तेफाक किया। इसके दिल जोश व खरोश से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने मंसूबे हतमी किए, अब्रिश को एहसास हुआ कि इसने कभी भी किसी एक ऐसे शख्स के बारे में इस तरह महसूस नहीं किया था जिसे वो कभी मिले ही नहीं हो। इंतज़ार शिद्दत से महसूस हो रहा था और वो है सब्र से देख रहे थे कि ये नया ताल्लुक़ कहाँ तक जाता है। और इस तरह अब्रिश और कामी का लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आगे कहानी में क्या होगा, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राज़े इश्क में आप देखेंगे अब्रिश एक कामयाब मुसन्निफ़ा है।
वो इतवार की सुबह चाय पीते हुए इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक दिलकश ग़ुरूबी आफ्ताब की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे एक सारिब कामी ने खींचा था। रोशन रंग और बेहतरीन तरतीब ने इसकी तवज्जो हासिल की। इसने तस्वीर को डबल टैप किया और एक नोटिफिकेशन आया। कामी ने भी इसके हालिया पोस्ट को पसंद किया था। तजस्सुस बढ़ा। अबरिश ने कामी के प्रोफाइल का दौरा किया और एक बासलाहियत फोटोग्राफर को दरियाफ्त किया, जैसे कहानी सुनाने का शौक था। इसने मज़ीद गहराई में जाकर कामी के कैप्शंस पढ़ना शुरू किए और इसके काम की तारीफ की। कामी के बायो में इसके महमजूई, अच्छी किताबों और पुरानी फिल्मों से मोहब्बत का जिक्र था। ये सब अबरिश के मुश्तरका दिलचस्पियाँ थी। अबरिश ने बर्फ़ तोड़ने का फैसला किया और कामी की एक तस्वीर पर तबसरा किया। आपकी फ़ोटोग्राफी शानदार है, आपके पास खूबसूरती के देखने के एक गहरी नज़र है। कामी ने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, आपकी तहरीर भी लाजवाब है। आप अल्फाज को जादू में बदलने का फ़न जानते हैं। इनकी गुफ्तगू बेसाख्ता बहती रही, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उन्होंने अदब, मौसीकी और ज़िंदगी की छोटी खुशियों पर ख़यालात का तबादला किया। अबरिश को एक नाकाबिल बयान ताल्लुक़ का एहसास हुआ, जैसे वो एक खुफिया ज़ुबान शेयर करते हो। जब वर्चुअल बातचीत जारी रही, अबरिश को एहसास हुआ कि इसने कामी के साथ घंटों बात करती ही रही। इसने मुस्कुराते हुए एक चंगारी महसूस की, जो इसने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाक़ी मुलाकात इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। व्यूअर्स, कई दिन गुजर गए और अबरिश और कामी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू की। उसने इनके इंस्टाग्राम की बातचीत को दोबारा पढ़ा और इन यादों पर मुस्कुराती रही। एक शाम जब वो अपने ताज़ा तरीन मखतूते पर काम कर रही थी, अबरिश ने एक बोल्ड कदम उठाने का फ़ैसला किया। उसने कामी को डायरेक्ट मैसेज भेजा, हेलो कामी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने सोचा हमारी गुफ्तगू बहुत आसान और खुशगवार रही। इंस्टाग्राम कमेंट्स के अलावा भी बात जारी रखना पसंद करेंगे। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? अबरिश ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया, फिर भेज दिया। कामी का जवाब फ़ौरन आया, अबरिश, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी मिलकर बात जारी रखना चाहूँगा। आए, मैं भी तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम भी अपना नंबर मेरे साथ तब्दील करो और हम जल्द कुछ प्लान कर सकते हैं। इनके पैगामात का तबादला एक जिंदा दिल बहस में बदल गया।